बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सरतान है। इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं, उर्दू अरबी फ़ारसी में सरतान। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान है, जिसका हाकिम सैयारा कमर है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो है, हलवे वाली है, गोल है, या दो आंखों वाली है, या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट H, तो आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतरीन तरीके से जो है वो उस्तवार करें और उस रिश्ते को, खालिक और मखलूक का जो रिश्ता है, उसको खूबसूरत बनाएं। इसके अलावा जो बतौर मोमिन या मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, बाअमल नमाज़ें, और उसके बाद कुरान करीम की तिलावत जो है वो हमें रोज़ाना बुनियाद पे करनी चाहिए। दुरूद सलाम की कसरत जो है वो हमें जो है अपनी रूटीन्स में शामिल रखनी चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या हादी की 3 तस्बीहात जो हैं बाद अज़ नमाज फ़जर आप अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदका जो है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सदका रद्द बला है। तो कोशिश ये करें कि जो तौफ़ीक और इस्तेदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की है, उसके हिसाब से अनाज की तकसीम जो है वो कीजिए बतौर सदका। इस हफ़्ते की जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं जनाब। आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते सैयारों की जो पोजीशन है इंशाअल्लाह आपके हक़ में अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर होती जाएगी। इंशाअल्लाह आपका कोई रुका हुआ काम जो है, बड़ा जो इम्पोर्टेंस रखता है ज़िंदगी में, उसके मतलब खुश असलूबी के साथ मुकम्मल होने के इम्कानात इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। और जिस पर आपने किसी भी हवाले से कोई ट्रस्ट किया है, एतमाद किया है, वो इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरता हुआ नज़र आएगा, मेल है या फ़ीमेल है। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अदायगी के सिलसिले में एक शेड्यूल जो है वो बना के चलिएगा, और फिर वो जो है अदायगी वाले मामलात वो कामयाबी के साथ जो हैं वो होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा सरतानी अफराद से मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी मौजूदा मुलाजमत से गैर मुतमईन हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल सके, तो उसकी पेशकश ज़रूर हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, तो और बच्चे आपकी एजुकेशन के मामलात में मतलब दाखिले वगैरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो वो कोशिश जो आप करते आ रहे हैं उसकी कोशिश बराबर यानी पॉजिटिव साबित होगी इंशाअल्लाह, और हस्ब ख्वाहिश स्कूल या कॉलेज में दाखिला बच्चों को मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पीर के दिन आपसे ये कहूँगा कि आज आपको एक वादा पूरा करना पड़ेगा जो आपने किया हुआ है, वरना फिर ये है कि फिर खुदा न खास्ता शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के दिन ये है कि आज के दिन आपने जो काम करने का इरादा किया है उसे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बुध के दिन सरतानी ख़वातीन से, कैंसेरियन जो ख़वातीन हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि आपको आज शॉपिंग करने में एहतियात करनी चाहिए। कोई नाकिस चीज़ जो है वो आप ख़रीद सकती हैं, फिर वो परेशानी का बायस जो है वो बन सकती है, तो एहतियात से शॉपिंग कीजिएगा। जुमेरात के दिन ये है कि सरतानी अफराद के मोहब्बत प्यार वगैरह के मामले में अगर कोई गलत फहमी पैदा होगी थी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। जुमे का दिन ये है कि जिस बारे में आप के पास इल्म नाकाफ़ी है उस पर आपने बहस से गुरेज करना है, किसी भी सोशल अगर सर्कल में आप बैठे हैं या बैठी हैं तो। हफ्ते का दिन ये है कि अगर किसी अजीज़ के यहाँ जाने का इरादा किया है तो उसे मुमकिन है कि बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी करना पड़ सकता है। अच्छा, इतवार वाले दिन ये है कि आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ कोई टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, तो उसमें मे बी कोई चेंज जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा ओवरऑल आप लोगों ने ये देखना है, ख़ास तौर पे जो जॉब सीकर्स हैं उनसे तो मैंने बात कर ली कि कोई पार्ट टाइम जॉब जो है वो हो सकती है। सेहत जो है
उसका आपने ख्याल रखना है। जो मैदे से रिलेटेड मामलात हैं और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका कैंसेरियंस ने ख़ास ख्याल रखना है। आप वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस को लाइक करते रहिए प्लीज़। और अगर चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना या अपने किसी भी अज़ीज़ का, बच्चों का किसी भी हवाले से जायचा बनवाना चाहें, कोई रहनुमाई जो है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल आपको दरकार है तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके एक फ़ीस जो है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और फिर जो आपकी और मेरी कंसल्टेशन है वो वीडियो कॉल पे चाहें तो वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे चाहें तो ऑडियो कॉल पे हो सकती है। इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से अगर कोई मामलात हैं इस तरह के जो परेशानी का बायस हैं तो उनके हल की तरफ भी इंशाल्लाह जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स के ऊपर बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।